आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आपसे रूबरू होने आया हूं और आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज बात करते हैं देश के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ देश के तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां दी, जश्न मनाया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज्यादा दिनों तक इस देश पे बतौर प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा और गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा रहा है। तो आइए हम लोग भी तुलना करते हैं। यूं तो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री वो रहे, यानी 17 साल। अगर हम इसे दिनों में देखें तो 6130 दिनों तक उनका कार्यकाल रहा और बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम, यानी बहुत से लोग ये कह रहे हैं गोदी मीडिया के साथ साथ, कि हम तब से इस कार्यकाल को देखेंगे जब वो चुन कर आए, यानी 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। यानी 12 सालों का अगर हम देखें, सिर्फ 1952 से ही जोड़ लें तो 4398 दिन जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे और बतौर प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, वो इस देश से रुखसत हुए। और मोदी जी ने 4399 दिन पूरे किए। बेशक आप सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाले पहले प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं। तो आइए जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धियां रही। देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ, उसमें उन्हें 45% वोट के साथ 489 सीट में से 364 सीट उन्होंने हासिल की। दूसरा चुनाव 1957 में 47% वोट के साथ 494 वाली लोकसभा, जिसमें उन्हें 371 सीटें मिली। 1962 में 45% वोट के साथ उन्हें 361 सीटें की प्रचंड जीत उन्हें हासिल हुई। और देश में प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्हें 31% वोट मिले। 2019 में 37% वोट के साथ उन्हें जीत मिली और 2024 में 36% वोट मिले। कंपैरिजन आप करिए, 1947 में जब देश भयानक दंगे देश में हो रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अपने घर में छुपे होकर नहीं बैठे थे। हर तरफ मार काट मची हुई थी, नफरत फैली हुई थी। तब जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में एक रेफ्यूजी कॉलोनी से दूसरी रेफ्यूजी कॉलोनी, एक कैंप से दूसरे कैंप, बिना किसी सुरक्षा के भाग रहे थे। एक दिन उन्हें जब पता लगा कि दिल्ली में एक बस्ती में आग लगाई जा रही है, तो वो उसे रोकने के लिए अकेले ही निकल पड़े और वहां पहुंचे। पीछे से सरदार पटेल वहां पहुंचे और देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि नेहरू पीछे हटो। गुस्से में वो बोले कि नेहरू पागल हो चुके हैं, इन्हें रोको। वो, ये जाहिर बात है कि जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत, वो सांप्रदायिकता फैलाने वाले, दंगे कराने वाले लोग नहीं थे। वो सांप्रदायिकता से नफरत करने वाले थे और उन्होंने ये समझा कि अगर हम धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे तो देश हमारा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। साथ ही साथ उनकी सोच ये थी कि हमें इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें संस्थाओं को मजबूत करना होगा। दिन रात नेहरू को कोसने वाले ये लोग, भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के ये लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देश का ये पहला ऐसे राजनेता जिन्होंने देश की आजादी के लिए 3959 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। इससे पहले ये आप जानते हैं कि एक बेहतरीन क्रांतिकारी के तौर पर भी हमने इन्हें पढ़ा है। नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, बहन विजय लक्ष्मी पंडित, बहनोई पंडित सीताराम, बेटी इंदिरा गांधी, दामाद फिरोज गांधी, सबने अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल काटी। नेहरू 5 बार प्रधानमंत्री बनने से पहले नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी ने सन 1943 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेहरू जी ने अपनी चल अचल संपत्ति में से 196 करोड़ रुपए देश को दान दिया। उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि भारत का कुल बजट 197 करोड़ था। आप सोचिए कि पंडित नेहरू को कैसा भारत मिला था, एक लुटा हुआ भारत,
किन हालात में देश था, यानी बिखरा हुआ भारत, कितने चैलेंजेस रहे होंगे। और सरदार पटेल ने भी यह माना था कि पंडित नेहरू वॉज द राइट मैन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। पंडित नेहरू ने इस देश को 2 लाख से ज्यादा प्राइमरी और हाई सेकेंडरी स्कूल दिए। और मोदी राज में 10 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और इससे ज्यादा मधुशालाएं खोली जा चुकी हैं। पंडित नेहरू ने कितने इंस्टीट्यूशन बनाए जिस पर नए भारत की नींव पड़ी। पंडित नेहरू ने इसरो दिया, 5 IITs दिए, IIM दिए, ये शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बड़े बड़े मंदिर दिए, कितने रिसर्च सेंटर बनाए और यहां से निकले लोगों ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आने वाले वक्त ये तय करेगा कि उससे किसको क्या हासिल हुआ। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े आज राजनीति के काम तो आ रहे हैं। आप धार्मिक आस्थाओं का शिकार करके आप अपने राजनीतिक मंसूबों को तो हासिल कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने कितने डैम बनाए, कितने शहर बसाए और मोदी जी आज देश और दुनिया में जिनका नाम है वो पंडित नेहरू के बनाए हुए मंदिरों से निकले हुए लोग थे। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और एक शहर का नाम बताइए जो बना हो, एक विश्वविद्यालय बताइए जो आपने बनाया हो। पूरी दुनिया में 100 में से, 200 में से, 300 में से, 400 में से, 500 में वो शामिल हो सका हो। और मोदी जी ने अंबानी को 1,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिए कि अब वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे 2013 तक, उनके दौर में सड़कें बनाने वाला जो आयोग है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उस पर कर्ज था 25,000 करोड़। यानी कि देश की आजादी से लेकर और 2013 तक 25,000 करोड़ सिर्फ वहां पे कर्ज था। इन 12 सालों में वो बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया और टोल टैक्स बढ़कर 4 रुपए प्रति किलोमीटर भी आप और हमसे वसूला जाता है। आप सोचिए ये पैसा कहां जा रहा है, भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पर है। और देश पर कुल कर्ज मैं आपको बताना चाहूंगा, मनमोहन सिंह के दौर में 2013 तक जो कुल कर्ज था वो 65 लाख करोड़ था, 47 से 2013 तक। और आज 2014 से आज तक वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ पहुंचा दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। ये इनकी अचीवमेंट है। कितने आप सोचिए कि कितने पुल अंडर कंस्ट्रक्शन जो गिर रहे हैं, जो बनने के बाद गिर रहे हैं, सड़कें जो बनी वो धसी जा रही हैं। देश में 70% लोगों की आय कम हो गई। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। मनमोहन सिंह के वक्त में 2013 तक डॉलर की कीमत क्या थी? 58 रुपए, और आज 98 रुपए से ज्यादा, यानी आप 98 रुपए है और अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 103-104 रुपए का डॉलर मिलेगा। ये हाल कर दिया है इस देश का और इनका ये अचीवमेंट है। हमारा एक्सपोर्ट 2% से नीचे चला गया, यानी ये सरकार देश को मूर्ख बनाने के सिवाय और कुछ नहीं बना रही है कि ऐसी कोई चीज जो किसी और देश को हमसे लेना पड़े। यानी कार्यकाल बड़ा होने से नहीं, कर्म आपको महान बनाते हैं। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मरता। मिलते हैं जल्द ही फिर नए वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिए। आदाब दोस्तों, जय हिंद।